की जय, बागनाथ महादेव की जय, बागनाथ देव की जय, नाम जूना अखाड़े की जय। दत्तात्रेय महाराज की पवित्र छड़ी यात्रा बागेश्वर से शुरू हो गई है। पवित्र छड़ी यात्रा प्रदेश के 4 धाम का भ्रमण कर वापस बागेश्वर लौटेगी। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज ने बताया कि पवित्र छड़ी यात्रा का बागेश्वर सहित पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ा महत्व है। उन्होंने बताया कि सभी की सुख समृद्धि, आपसी भाईचारे का संदेश लेकर छड़ी यात्रा शुरू हो रही है। बागेश्वर जूना अखाड़े के श्री महंत शंकर गिरी महाराज ने कहा कि दत्तात्रेय महाराज की पवित्र छड़ी यात्रा बागेश्वर के लिए ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व की है। इस दौरान जिला प्रशासन ने भी छड़ी यात्रा में पहुंचे साधुओं का स्वागत किया। हमारा जो आज ये छड़ी का अभियान है, हमारे बीच में इस बागेश्वर अखाड़े के श्री महंत शंकर गिरी महाराज पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व के अखाड़ा जो 10 नाम जूना अखाड़ा है उसके अध्यक्ष हैं हमारे प्रेमगिरी जी, जिनका मुख्यालय वाराणसी और हरिद्वार है। हमारे बीच में इस बागेश्वर जो बागनाथ धाम है उसके प्रधान पुजारी जी हमारे नंदन भाई राहुल जी हैं। हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस छड़ी को अभी ये परसों को मुख्यमंत्री इसको मतलब ऐसा है कि हरी झंडी देकर आगे पूरे उत्तराखंड में भेजेंगे, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे श्री रमेश लाल शाह जी जो कि कुमाऊं मंडल विकास निगम के डायरेक्टर भी रहे हैं, वो यहाँ पर हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ये परम सहयोगी आदरणीय कक्कड़ जी और उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पर इस छड़ी के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर हैं। हमारे बीच में समस्त मड़ियों के महंत और हमारे साधु संत माइयाँ और भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हैं। सरयू जो है सरमूल से निकलकर अयोध्या जी जाती है, उसके बाद फिर गंगा में इसका विलीनीकरण हो जाता है। तो अब आप ये लगाइए तो बागेश्वर का धाम कितना प्राचीन है। हमारी जो राजूला और मालूशाही का जो गीत है वो हजारों साल पुराना है। और मालूस क्यों महाराज जी, मालूशाही वहाँ होठ से चलकर यहीं बागेश्वर में भगवान बागनाथ से वो मतलब ये वहाँ चौकोट के लिए ये जाती थी और ताकि वो मालू से मिल सके। तो इसलिए यही मतलब ये बागेश्वर बागनाथ में ही उन्होंने अपनी पूजा करी और अर्चना की, मेरी मालूशाही से भेंट हो जाए, जो कि उस समय बैराट नगर यानी चौखुटिया के जो राजा हुआ करते थे। तो इसलिए हजारों साल पुरानी ये प्रेम गाथा यहाँ की है। तो ये छड़ी भी कैसे जाती थी आपको बताएं। ये जूना अखाड़ा केवल हमारे महाराज जी ये केवल उत्तराखंड का ही नहीं, हाँ। ये नेपाल की भी सरहद इसमें है, हाँ। है इसको मतलब ऐसा है कि नेपाल का पूरा बॉर्डर भी इसी में महाराज जी के अंदर आता है, इसी बागेश्वर जूना अखाड़े के अंतर्गत। तो इनका बड़ा कार्यालय हनुमान 50 मोचन घाट वाराणसी में है। तो इस अखाड़े का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे बागनाथ मंदिर यह का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये बताते हैं बागनाथ का ये मंदिर जिसका कि अब जीर्णोद्धार हो रहा है, पहले ऐसा भी लोग बताते हैं कि ये मंदिर इतना विशाल था कत्यूरी राजाओं के काल में कि यहाँ से बैजनाथ दिखाई पड़ता था। इतना बड़ा मंदिर की लोग यहाँ कल्पना करते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने अपने किताबों में इस बात का उल्लेख किया। यहाँ पर ताम्रपत्र और यहाँ पर शिलालेख भी, भूदेव का शिलालेख यहीं पर मतलब ऐसा कि प्राप्त हुआ। इसलिए बागेश्वर नगर का बहुत महत्व है। इस छड़ी का भी उतना ही प्राचीन महत्व है। आप देखिए, आपको याद होगा कि पहले हमारे ये अखाड़े के जितने भी माइयाँ और महंत ये जो संत लोग हैं वो गांव में जाते थे। गांव में जब फसल होती थी तो सबसे पहले बागनाथ ये मतलब ऐसा है कि इस अखाड़े के लिए जो जूना अखाड़ा है इसके लिए लोग अलग से धान गेहूँ और मतलब उनके पास जो भी नए साधन होते थे घी अलग से रख देते थे। कहते थे इसको भाई ये इसको मतलब अलग से रखो क्योंकि मंदिर को और यहाँ के महंत जी के दरबार को जाएगा। तो उसी से और वो कारण ही भी होता था, जो भी लोग यहाँ आते थे इनका आश्रम खुला होता था 3-3, 4-4, 5-5 दिन। आज भी भक्त रहते हैं आपके यहाँ, आज भी भोजन यहाँ व्यवस्था करते हैं। तो ये और बल्कि उत्तरायणी में तो अब तो महाराज जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम कर दिया है। उत्तरायणी में लगातार यहाँ पर 3 दिन तक 4 दिन तक भंडारा भी चलता है। तो इसलिए छड़ी का महत्व था, क्योंकि यहाँ से छड़ी कैलाश भी जाती थी, कैलाश मानसरोवर, यहाँ से बद्रीनाथ जैसा महाराज जी ने बताया ये छड़ी जाती थी। बीच में कालांतर में ये छड़ी की व्यवस्था बंद हो गई थी, लेकिन ये छड़ी बंद नहीं हुई, ये फिर भी घरों में जाती थी। जैसे किसी का मतलब व्रतपन है या किसी का नया गृह प्रवेश हो रहा है, कहीं नया लड़का ये बच्चा पैदा किसी का हुआ है, तो लोग छड़ी को बुलाते थे। सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। 2 शब्दों में फिर भंडारी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा
के महान अध्यक्ष पद पर विराजमान श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज जी को मैं अखाड़ा बागेश्वर से आपको नमन करता हूँ। प्रातः सायं स्मरणीय महाराज जी को ओम नमो नारायण सहित और यहाँ पर पधारे हुए सभी श्रद्धालु आस्थावान सभी भक्तों को, संतों को, सभी को ओम नमो नारायण। ये जूना अखाड़े की जो छड़ी परंपरा से जो चली आ रही थी बद्रीनाथ की, वो महाराज के सहयोग से और उनके सभी अखाड़े के लोगों, अखाड़े के विद्वान कैबिनेट जो हरिगिरी जी महाराज जी हैं, श्रीमंत सेक्रेटरी जी हैं, जो भी अखाड़े के सदस्य हैं, सबके द्वारा इसका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा गया। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया। जो परंपरा से चली हुई बागेश्वर की छड़ी थी, ये काफ़ी समय से यह विलंबवत वो रुकी हुई थी, उसको प्रारंभ किया पिछले साल से। अब आगे के लिए भी ये हमेशा चलती रहेगी। इसका जो भी लोगों का श्रद्धा भाव है, सबने इस पर, सबका इसकी आस्था है इस पर, तो इसको परंपरा चली रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। ये महाराज ने यहाँ तक इसको लाए हैं और आगे भी इसको ले जाते रहेंगे। ये हम लोगों का, आप लोगों का, सबका सहयोग रहेगा, यही हमारी मनोकामना है और दत्त महाराज का आशीर्वाद है। दत्त महाराज की ये दिग्विजय छड़ी है। ये बद्री नारायण, नारायण विष्णु का रूप है। विष्णु भगवान के वहाँ ये बागेश्वर से छड़ी जाती थी, पहले से ये परंपरा चली थी, आगे भी ये चलती रहेगी। हमारा सबके लिए आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है। कोटि कोटि आप लोगों को धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पते। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वाद्यरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा बागेश्वर, जो हमारी एक परंपरा में जब से ये बागेश्वर बसा है, एक उत्तराखंड का तीर्थ बसा है, जब से यहाँ जूना अखाड़ा स्थापित है। और यहाँ पर हमारे कई पुण्य ऐसे संत गुरु मूर्ति हुए जिन्होंने इस उत्तराखंड भूमि को पवित्र किया और उन्होंने ही यहाँ से एक छड़ी यात्रा प्रारंभ की थी। लेकिन समय और के अभाव के कारण या कोई भी किसी कारणवश बहुत काल तक ये छड़ी चलती रही, उसके बाद बंद हो गई थी। हमारे जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिर एवं हम लोग सबके अथक प्रयास से हमारे यहाँ बागेश्वर के महंत शंकर गिर जी, मैं इस वक्त जूना अखाड़े का वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत प्रेमगिर, हमारे वकील साहब भंडारी और सब यहाँ के साजी व यहाँ के सभी साधु संत बहुत जिज्ञासु थे। और हमने जब यहाँ वार्तालाप किया कि कई सदियों से जो छड़ी बंद है इसको प्रारंभ किया जाए, तो हमारे वकील साहब ने जी, यहाँ के विधायक जी ने, यहाँ के गणमान्य सदस्यों को बड़ा जोश के साथ उन्होंने हम लोगों का स्वागत किया और कहा महाराज जी इतने दिनों से ये बंद छड़ी का आप लोग प्रारंभ करवा रहे, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार यही आग्रह करते थे कि इस परंपरा को उत्तराखंड में चालू किया जाए। अभी भी कश्मीर में जो परंपरा थी वो चल रही थी, वो परंपरा चल रही थी। आज भी अमरनाथ छड़ी चलती है, लेकिन उत्तराखंड की छड़ी बंद हो चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये परंपरा कोई नई तो जूना अखाड़ा नहीं डाल रहा, तो उन्होंने यहाँ भी अपने तंत्र के द्वारा जानकारी प्राप्त की कि आप बागेश्वर से छड़ी चलती थी, तो यहाँ के सारे गणमान्य लोगों ने कहा कि ये परंपरा थी लेकिन किसी कारण बंद हो गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों ने आग्रह किया तो उन्होंने कहा महाराज जी हमने इसको आपको स्वीकृति दे दी। पिछले वर्ष से छड़ी यात्रा बराबर जो है संपन्न हो चुकी, लेकिन इस महामारी के कारण, कोरोना के कारण जो उन्होंने हमको परमिशन तो दी, लेकिन एक गाइडलाइन के आधार पर हम लोग छड़ी यात्रा करेंगे। तो हमारा एक सारा इस छड़ी यात्रा का रूट प्रसारित हो चुका है, जिसमें वकील साहब को मैंने वो कागज भी दे दिया है। 12 तारीख को हमारा सर्वप्रथम बागेश्वर यहाँ पहुँचना था हरिद्वार से, और यहाँ सर्वप्रथम जो हमारी पिछली परंपरा थी कि सर्वप्रथम हम लोग सरयू भगवान, माँ गंगा, काली नदी सब में स्नान करके छड़ी को स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद बागनाथ महादेव, फिर उसके बाद हमारे जो भी ये सब
जूना अखाड़े के गंगा मंदिर, दत्त मंदिर, हनुमान मंदिर, माता जी, सारे मंदिरों में छड़ी की पूजा करते हैं और ये परंपरा प्रारंभ करते हैं। उसके बाद हम लोग डंगोली प्रगटेश्वर जाते हैं, फिर हम लोग नीलेश्वर जाते हैं, फिर हम लोग स्वर्गद्वार जाते हैं। जो भी यहाँ पर तीर्थ स्थान है वहाँ पर छड़ी को ले जाते हैं और उसकी पूजा कराते हैं। तो इस तरह से हमने जो आज की हमारी तारीख थी, आज का जो हमारा कार्यक्रम था सारा संपन्न हो गया। उसके बाद कल हम लोग 8 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे और हम लोग शाम तक हरिद्वार पहुंचेंगे। उसके बाद 15 तारीख को इस छड़ी की पूजा हर की पौड़ी होगी और एक दिन विश्राम लेके 17 तारीख को ये माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे प्रभारी मंत्री मदन कौशिक जी, उनके अथक प्रयास से छड़ी प्रारंभ हो गई। तो उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं और बागेश्वर की जनता को भी धन्यवाद देते हैं, साधु संतों को भी अखाड़े से धन्यवाद देते हैं कि ये जो परंपरा बंद हो चुकी उसको आगे बढ़ाया और प्रारंभ हो चुका है। अब एक दिन ऐसा है विस्तार भव्य रूप लेगा कि पूरे उत्तराखंड में हजारों की संख्या में लोग इस छड़ी यात्रा में जाएंगे। जिस तरह से अमरनाथ की यात्रा में हजारों लोग जाते हैं, तो हम लोगों ने इसको अथक प्रयास किया और हम परंपरा बंद नहीं होने देंगे। जब तक हमारी जान में जान है तब तक बागेश्वर से हम लोग यहाँ छड़ी की पूजा करा के हरिद्वार माया देवी से फिर मुख्यमंत्री जी पूजा करके और आगे इसको प्रस्थान करेंगे। तो हम सबकी शुभकामना है और सबकी हमारा शुभ आशीर्वाद। बागेश्वर वासियों, आपने जो सहयोग किया, जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश दिया कि नहीं बागेश्वर से छड़ी चलती थी लेकिन किन्हीं कारण बंद उसको आप आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने फिर उसको स्वीकार किया और उन्होंने इस बार तो सारे पूरे उत्तराखंड के डीएम और जितने जिलाधिकारी सबके पास एक पत्र आ चुका है। लगभग सबको सूचना, पिछली बार इतनी सूचना नहीं हो पाई थी लेकिन कोविड-19 होने के कारण भी इस बार पूरे उत्तराखंड में सूचना हो चुकी है और जगह जगह हमारा स्वागत भी हो रहा है और जगह जगह हमारा पुलिस प्रशासन इस कार्ड लेके हमको आगे आगे रास्ता भी दिखा रही है। तो मैं बहुत ना कहता हूँ कि परंपरा प्रारंभ हो चुकी है, ये परंपरा बराबर चलती रहे। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।